जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे हैं श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रणाम। जैसे कल हमने भागवत की महिमा सुनी सभी ने, और आज हम कुछ शुरुआत के टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जैसे श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए भगवान के प्रति। ठीक है, और मन हमारा कैसे प्रभु में लगे। ठीक है, तो गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को बार बार बोलते हैं, मन मना भव भक्तो, मन मना भव भक्तो वयम आसित। प्रभु आप बार बार बोलते हो कि मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ। तो मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो अर्जुन बोलते हैं, गांडीव के बल पर मैं वायु को वश में कर सकता हूं, बट मन को वश में नहीं कर सकता। तो मन हमारा प्रभु में कैसे लगे। हमारा संसार की हर विषयों में लगता है, बट धर्म कार्य में, भागवत सुनने में, कथाएं सुनने में मन नहीं लगता, क्योंकि हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दिन भर कार्य प्रयास करते रहते हैं और निरंतर उसी में लगे रहते हैं, बट कभी भी हमने अपने आत्मा को शुद्ध और आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया। क्योंकि सभी को, हम सबको पता है हम क्या है, हम आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, और आत्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होती कि हम संसार की और वस्तुओं में अपना मन लगाएं। वो क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, तो परमात्मा हमारी आत्मा हर समय इसी में प्रयास में रहती है कि हम आत्मा के सुख के लिए क्या करें कि आत्मा हमारी सुखी हो, क्योंकि वो ईश्वर अंश है। उसको हमारे शरीर के सुख से कोई लाभ नहीं। जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, शरीर के आनंद, आत्मा के आनंद, मूवी देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं,
तो ये इससे क्या है, हमारे शरीर को सुख प्राप्त होता है, आत्मा को नहीं। ठीक है, तो आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान से प्रेम। और भगवान से प्रेम कैसे होगा? भगवान से प्रेम आप जब तक उनकी कथाएं नहीं सुनेंगे तब तक आपको प्रेम नहीं होगा। अगर आपका कुछ क्षण भी इसमें लग गया तो आपके बहुत सारे आपके पापों को दूर कर सकता है। ईश्वर में मन ना ही लगना वही चिंता का विषय है। एक्चुअली क्या है कि अगर ईश्वर में मन लगेगा तब प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर से जैसे ही मन भटका, संसार की वस्तु में प्रॉब्लम है ही। विपत्तेम विपतम, जिस हम विपत्ति को, समस्या को बार बार बोलते हैं, एक्चुअली वो विपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है कि हमारा मन उस चीज से बंध गया है, हम बंधे हुए, वही विपत्ति का कारण है। इसलिए सारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास एक स्वर में कहते हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी सिद्धांत और नियम है, उसका एक ही उद्देश्य है, समर्तव्य सतता विष्णु। जब तक हम भगवान को स्मरण करते हैं तो हम सुख में रहते हैं। विसमृतव्य जानुचेत सर्वविधि साध्या सुएत पूर्व किम करा। जब हम इनको भूल जाते हैं, इनमें मन नहीं रहता है, संसार की और वस्तु में मन लगा रहता है, तब ही हमें सारी विपत्ति और दुख और चिंता सताती है। इसलिए वास्तविक हमारा प्रेम भगवान में लगना चाहिए। और लगेगा कैसे? जब हम बार बार निरंतर इनकी कथाएं गाथाएं सुनेंगे। भागवत में ये कहा जाता है, दुनिया की सारी संपत्ति, ऐश्वर्य को ठुकराया जा सकता है यदि एक घड़ी भी मन प्रभु में लग जाए। और वास्तविक भागवत सुनकर मन प्रेम प्रभु में लगता है। कारण भागवत ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा गया है। वेद व्यास जी ने इनको लिखा है। भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें, 6ठे और 7वें में ये वर्णन है कि व्यास जी इसको समाधि में लिखा गया है। व्यास जी समाधि में बैठ कर मंत्र श्लोक बोलने लगे। उसी समय बद्रिक आश्रम में गजानंद गणपति महाराज बैठे थे। गणेश जी इस भागवत ग्रंथ को लिखने लगे। समाधि में बैठकर व्यास जी ने बोला और गजानंद गणपति जी ने उसे लिखा। भागवत व्यास जी की समाधि की भाषा है। अब सुना है, भागवत सुनना अपने आप में समाधि है। वैसे भागवत में साप्ताहिक श्रवण का नियम बनाया गया है, पर भागवत को पूर्ण रूप से जानना न केवल 7 दिन, 7 साल और 70 साल, यहाँ तक कि 1 जन्म और 5 जन्म में भी इसको पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता है। सभी लोग, सभी वक्ता, संत
इसका ओवरव्यू देते हैं। ओवरव्यू मोटा मोटी इसका विश्लेषण करते हैं, जो कि एक कलयुगी जीव के लिए प्रायः अल्प आयुष, प्रायः अल्प बुद्धि लोगों के लिए पूर्ण ज्ञान है, साप्ताहिक श्रवण है। भागवत मूलतः भागवत वैकुंठ में नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है, इसका परिमाण भी है। सार्थदर्शनी नामक टीका में लिखते हैं, मूल भागवत भगवान ने लिखी, जिसके 100 करोड़ श्लोक हैं। इस भागवत को व्यास मुनि ने कलयुग के जीवों की बुद्धि के अनुसार प्रायः अल्प आयुष, कलयुगों की जीवों के अनुसार वेद व्यास ने उसमें से वैसे लिखा गया है। ये एक टीका में लिखा गया है, सार्थदर्शनी नामक टीका में विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी लिखते हैं कि भगवान 100 करोड़ श्लोक, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, सब शास्त्रिक बात बोल रहा हूँ। सारथी दर्शनी नामक टीका में ये परिमाण है, विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने बताया है। 100 करोड़ निकला, सोचिए। अब व्यास जी ने उसमें से 18,000 ही पिक किया। क्यों? प्रायः अल्प आयुष, अल्प बुद्धि, क्योंकि जो कलयुगी जीवों के लिए एक तो आयु उनकी अल्प है, 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, आजकल तो कम ही हो गया है। तो आयु को देखते हुए प्रायः अल्प आयुष और अल्प बुद्धि भी कम होती है, पहले जैसी नहीं है जैसे सतयुग में होती थी। जीव को देखते हुए इसमें से 18,000 श्लोक का ही बताया गया। 18,000 श्लोक ही भागवत में वर्णन है। पर मूलतः जो है वैकुंठ से 100 करोड़ का श्लोक भगवान के मुख से निकला था, जिसमें से व्यास जी ने ऐसा लिखा है। अच्छा किया कि बुरा किया? अगर भागवत साप्ताहिक श्रवण की विधि है, अगर सोचो 100 करोड़ हो तो क्या 7 दिन में ये खत्म होगा? पूरा किया जा सकता है। और 7 दिन में भी कौन सा संपूर्ण भागवत, उसमें से मोटा मोटा ओवरव्यू दिया जाता है मेन कैरेक्टर का, समझ गए? तो अच्छा किया। अगर ये 100 करोड़ होता तो 5-6 महीने का अनुष्ठान होता, 7 दिन का अनुष्ठान नहीं होता। और वो देखते हैं, व्यास जी ने सोचा कलयुग में आयु कम होगी, बुद्धि भी उतनी नहीं होगी, उसके हिसाब से उन्होंने उसमें से चूज किया। ऐसा सारथी दर्शनी नामक टीका में विश्वनाथ चतुर्वेदी जी लिखते हैं। सब मिला के हम मनुष्य 50 साल 60 साल जीते हैं, बट गुमान कितना है कि हम लगता है 1000-2000 साल जी लेंगे, इस टाइप से गुमान है। तो लोग समझ गए। आदमी 60-70 साल जीने वाला है, पर गुमान कितना है कि 2-5 हज़ार साल ये जी लेगा। हम सब लोगों पर गोस्वामी जी लिखा है, सब आयु मिलाकर पंचदशा, कल्पांत जान गुमान आशा। और हमें गुमान होता है
और एक समय आता है कि काल आता है और देह से प्राण निकाल लेता है और हम फोटो फ्रेम में सेट हो जाते हैं। हमारी आयु कम होने के कारण वेद व्यास जी ने हम पर जो इसको ध्यानपूर्वक श्रद्धा से श्रवण करेगा सबको फल बराबर बराबर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सबको मिलेगा, जिसका मन वहाँ पे लगा रहेगा उसको ही फल मिलेगा। सबको फल भिन्न भिन्न मिलेगा। मान लो यहाँ 50 लोग या 100 लोग बैठे हैं, कहीं भी कथा हो रही है, बट वो डिपेंड करता है उसके सुनने वाले की श्रद्धा पर। जो अधिक श्रद्धा से सुनेगा उसको अधिक फल मिलेगा। जी विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं, तन भक्ति में कहते हैं, प्रसाद सेविते सकल प्रपंच जय। सारे प्रपंच के ऊपर विजय पाया जा सकता है अभी तक पूर्ण अपनी जिंदगी में। और इसमें लिखा है प्रसाद सेविते सकल प्रपंच जय, मतलब ये भी लिखा है प्रसाद का एक कण भी, चतुर्वेदी जी लिखते हैं, प्रसाद का एक कण भी अगर खा ले तो अपनी इंद्रियों पे विजय पा सकते हैं। समझ लो, अपनी सभी प्रपंचों पे विजय पा सकते हैं। बट हमने तो अब तक कण कण खा लिया, बहुत मन टन टन प्रसाद खा चुके हैं। तो क्या कारण है? क्या वो प्रसाद गलत है? पर हम तो बहुत खा चुके, बट क्या है? तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सब बात आती है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, श्रद्धा मेन पॉइंट आता है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा से हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं उतना ही वो फल देता है। इसी पर मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। अखंड संत थे, तो माधव दास की जो बहुत फेमस प्रख्याति पूरे भारत में था, माधव दास के बड़े संत। तो उनका क्या नित्य का कार्य था कि वो डेली भगवान प्रातःकाल स्नान संध्या पूर्ण करके भगवान के मंदिर जाते थे और वहाँ पर डेली चरणामृत लेके ही वापस घर जाते थे। डेली चरणामृत लेते थे भगवान का। उनको लोगों ने, मतलब उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी, लोगों ने उनको मारने का षड्यंत्र रचाया और रोज की तरह वो जाते भगवान का दर्शन करके और चरणामृत लेके पुनः अपनी कुटिया में आ जाते थे। एक दिन की तरह वो जाते भगवान का दर्शन करके और चरणामृत लेके पुनः अपनी कुटिया में आ जाते थे। एक दिन क्योंकि वो उनके चरणामृत में किसी ने विष मिला दिया। जैसे वो चरणामृत लेने लिए और उनका शिष्य आया, उनका हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा, प्रभु जी इसको आप मत लीजिए, इसमें विष मिला है। तो मध्वाचार्य ने एक ही चीज़ कहा कि इसमें तुम्हें प्रभु की चरणामृत की महिमा ज़्यादा है या विष की महिमा? जबकि प्रभु की चरणामृत की महिमा ज़्यादा है विष की महिमा से, कोटि गुना ज़्यादा है। तो ये बोलकर, क्योंकि मेरे को इसमें प्रभु की महिमा दिखती है, विष की महिमा नहीं दिखती। बेशक उनको पता था, बट उन्होंने लिया विष्णुपाद उद्गम पीत्वा पुनर्जीवन न विद्यते। तो श्रद्धा की ये महिमा है, उच्च कोटि की थी उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो हम उस प्रसाद में श्रद्धा, जो कि आजकल के मनुष्य की नहीं है,
उस लेवल की भक्ति थी उसकी। ऐसे ही मीराबाई को भी विष दिया, उसने भी ग्रहण किया, उसको भी कुछ नहीं। तो उस प्रसाद के प्रति श्रद्धा थी उन लोगों की, संत थे, बहुत उच्च कोटि के लेवल थे। आजकल हमें कोई दे तो भाई मत लेना, क्योंकि हमारी मत लेना इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब कि हम लेंगे मर जाएंगे, निश्चित है। आज के जीव, आज के मनुष्य लेगा तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि यार उस लेवल की भक्ति होनी चाहिए जो हमारी आपकी नहीं है, समझे ना? हमारी आपकी उस लेवल की भक्ति नहीं है।